कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। तो आज फिर से हम समय, दूरी और चाल यानी गति के वीडियो को अगले स्तर तक हम ले जाने वाले हैं। यानी आज हम फिर से किस पर बात करने वाले हैं, उसके आगे आने वाले सवालों पर बात करने वाले हैं। और आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग एग्जामों के लिए यूपीएसआई देने वाले हैं, सीजीएल मेंस के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए और बाकी सभी एग्जामों के लिए। तो देखते हैं आज के टॉपिक पे हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को दिखाते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? बेस्ड ऑन एक्सीडेंट यानी दुर्घटना पर आधारित कैसे क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आज आप अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो मैं कह सकता हूं आने वाले दिनों में आपका एक ना एक प्रश्न अगर इस तरीके का आ गया तो एग्जाम में छूटेगा ही छूटेगा। इसलिए अंत तक वीडियो के बने रहे। क्या है? देखिए, रेल की दुर्घटना पर आधारित या फिर चलते चलते आप कार चला रहे हैं, आपकी कार के इंजन में कुछ खराबी हो गई, यानी इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जामों में आते हैं और इनको बनाने का लॉजिक क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले बहुत कम देखने को मिलता था दोस्तों, लेकिन आज एग्जामों में ये क्वेश्चंस भर भर कर आते हैं। रेल दुर्घटना, कार की खराब होना, बस का दुर्घटना, बस की खराब होना, तो इन तरह के क्वेश्चन सब बहुत एग्जामों में बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम दुर्घटना वाले प्रश्नों पे लगाएंगे। तो सबसे पहले एक दो प्रश्न हम बेसिक लेंगे और बेसिक प्रश्नों को बहुत अच्छे से जानेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आने वाले एग्जामों में आप एक क्वेश्चन से चूक सकते हैं, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो बिना समय गवाए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं कि बनाने का तरीका क्या होगा और फिर हम एक्सीडेंट वाले क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, चला जाए। आइए चलिए, क्या कहा गया पढ़ा जाए। जब कोई व्यक्ति अपनी मूल गति का 3/4 की गति से गाड़ी चलाता है तो वह सामान्य समय से 20 मिनट अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो पूछा गया है कि उसे अपने स्थान पर पहुंचने का समान समय क्या होगा। यानी क्या बोल रहा है कि जब एक आदमी, क्या कह रहा है कि जब एक आदमी अपने यूजुअल यानी जो उसकी अपनी स्पीड है उससे 3/4 की चाल से चलता है, तो जहां पे उस स्थान पे उसे जहां पहुंचना था वो उस जगह पर क्या करता है? 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए उसकी पहुंचने की सही टाइमिंग क्या होगी। तो बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? देखिए, बनाने का तरीका मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। एक पहले सिखा रहा हूं नॉर्मल कॉन्सेप्ट मेथड। जैसा कि हम जानते हैं स्पीड यानी चाल या गति जो होता है समय का क्या होता है? विपरीत होता है यानी इनवर्स होता है। हम इस कॉन्सेप्ट से सबसे पहले सवाल को बनाते हैं और देखते हैं सवाल में है क्या। तो हमसे सवाल में क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है इनिशियल यानी पहले जो थी, और यहाँ पे कहा गया है फाइनल जो बाद में हुई। हमसे कहा गया है इनिशियल मतलब पहले जो थी, और फाइनल हमसे कहा गया है वो अपनी गति का 3/4 की गति से चलता है। यानी स्पीड की बात कर ले तो स्पीड की बात कर ले तो हम कहेंगे सर पहले उसकी स्पीड 4 थी और आज कितनी हो गई? 3 हो गई। तो जैसा कि हम जानते हैं समय ठीक इसका विपरीत होगा, यानी क्या होगा? टाइम 3:4 हमने पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इनवर्स हो जाता है यानी उलट जाता है। यहां तक क्लियर? अब चीजों को समझ में आई कि पहले वो समय कितना लेता था? 3 यूनिट लेता था, और आज जो समय ले रहा है वो कितना ले रहा है? 4 यूनिट। ठीक, यानी इन दोनों के समय के बीच का अंतर कितना यूनिट हुआ? तो हम कहेंगे सर 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहा गया है वो 20 मिनट देर से यानी बाद पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले 3 यूनिट लेता था और आज 4 यूनिट ले रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले से वो 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है। और क्या हम कह सकते हैं इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है हमारे सवाल में कितने मिनट के बराबर है? 20 मिनट के। अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे सवाल में 20 मिनट के बराबर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 × 20 मिनट। यानी दोस्तों यहां से हमारा जो यूजुअल टाइम यानी कि सामान्य समय निकलेगा वो कितने मिनट होगा? तो हम कहेंगे सर 60 मिनट। यानी कितने होंगे? 60 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। यानी ये एक बनाने का तरीका हुआ
जब आप सवालों को कैसे बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूं, इन बेसिक सवालों को अच्छे से देखिए, क्योंकि एक्सीडेंट वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो यहां पर इन्हीं के लॉजिक से हम सवालों को क्या करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, अभी के एग्जामों में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो चुके हैं, तो आप अच्छे से देखिए, चीजों को पढ़िए और अंत तक वीडियो को देखिए कि कहीं ये सवाल आपसे एग्जामों में छूट ना जाए। ठीक है, तो अब देखें इसका दूसरा अप्रोच क्या होगा। अब इसका दूसरा अप्रोच क्या होगा, तो दूसरा अप्रोच देख लेते हैं क्या होगा। जब एक आदमी अपनी चाल का या फिर जब एक आदमी अपनी गति का m/n की गति से चलता है, तो वो किसी निश्चित स्थान पर या तो t मिनट लेट यानी देर से, या फिर अर्ली पहुंचता है या फिर जल्दी पहुंचता है। यही दो कंडीशंस होंगे। क्या होगा कि जब एक इंसान अपने गति का m/n की चाल से चलता है, तो वो किसी निश्चित स्थान पर t मिनट या तो लेट पहुंचता है या फिर अर्ली मतलब जल्दी पहुंचता है। लेट का मतलब देर से, अर्ली का मतलब जल्दी। या तो देर से पहुंचता है या फिर जल्दी पहुंचता है। तो अगर सवाल में पूछा जाए कि बताइए उसकी यूजुअल टाइम क्या होगी, अगर सवाल में पूछा जाए उसकी यूजुअल टाइम क्या होगी, यानी अगर हम कहें सामान्य समय क्या होगी, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, याद रखना है आपको, क्या है, m बटा डिफरेंस ऑफ m एंड n। मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या, इनटू t मिनट। अब इसे क्या कहा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। क्या कहा कि यूजुअल टाइम निकालने का सूत्र क्या हुआ, m, जो ऊपर वाला आपका क्या न्यूमरेटर यानी अंश है वो, बटे दोनों का अंतर यानी अंश और हर का अंतर। डिफरेंस ऑफ m एंड n यानी अंतर किसका, m और n का, यानी अंश और हर का अंतर, गुने t मिनट। या तो वो देर से पहुंचता था या फिर वो जल्दी पहुंचता था। ठीक, अब आपके सवाल के अनुसार क्या कहा गया है कि जब एक व्यक्ति 3/4 की चाल से चलता है, तो वो किसी स्थान पर 20 मिनट क्या पहुंचता है, लेट पहुंचता है, कहा गया है। तो हमसे सीधे सीधे पूछा गया कि बताइए उसका सामान्य समय यानी उसकी यूजुअल टाइम क्या होगी। तो हम सीधे सीधे सूत्रों के अनुसार जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या लिख सकते हैं, 3/4 - 3 गुने 20 मिनट। यानी यहां से अब हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिला दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 60 मिनट, और हमारे प्रश्न का उत्तर भी कितना था, 60 मिनट। ठीक, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, आप बहुत ध्यान से इन सवालों को समझिए, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज अगर आपने अपने लिए समय नहीं दिया, एक कहावत सुने हो ना, आज समय है तो जिंदगी बदल डालो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज समय है तो जिंदगी बदल डालो, जिंदगी में फिर दोबारा समय मिले ना मिले बदलने को। समझ में आ रहा है कि आज समय है तो जिंदगी बदल डालो, फिर जिंदगी दोबारा समय दे ना दे जिंदगी बदलने को। इसलिए अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चनों को अगर आप नहीं समझेंगे तो अब जो नए ट्रेंड के क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं वो आपको परेशान करते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों एक चीज तो हमें पता है कि अगर हम अपने जोन पे रहते हैं तब तक हम बहुत मस्त रहते हैं, मस्त मौला। लेकिन जैसे ही हम अपना जोन छोड़ते हैं, अरे लगता है यार ये क्यों करे ना करे। एक चीज मैं बता दूं, कामयाबी पानी है तो आपको उन चीजों को ही करना होगा जो आज के ट्रेंड में है, वरना एग्जाम इस साल भी दे रहे हो, अगले साल भी दोगे और देते रह जाओगे और एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं होगा और थक हार कर अंत में आप उसे छोड़ देंगे। तो ऐसा ना करें, इसलिए नए ट्रेंड के क्वेश्चनों को आपके साथ जोड़ रहा हूं, देखते रहिए और बने रहिए कि किस तरीके से अंत तक हम इसी छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर बड़े बड़े सवालों को करेंगे। दूसरी बात, ये जो 3 मिनट लेट या 3 मिनट जल्दी पहुंचता है, ये चाल के समय, ऐसा नहीं है कि अगर हम रुक गए हैं तो वो वाला नहीं। जब हम स्पीड कम कर रहे हैं तो चाल के कारण जितना लेट पहुंच रहे हैं या चाल के कारण जितना जल्दी पहुंच रहे हैं वो समय लेंगे। अब तुम लगे रास्ता में रुक गए, अब लगे पेप्सी कोला पीने, तो वो समय वाला बात नहीं हो रहा है। ठीक है, बड़े आके चलो आ जाओ। तो ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और रिपीट करते हैं इसी तरीके से, आइए इस तरह क्वेश्चन और रिपीट करते हैं। क्या कहा गया है, जब एक व्यक्ति, क्या कहा गया है, जब एक व्यक्ति अपने चाल का एक सही कितना 3/4, एक सही 3/4 की चाल से चलता है, तो एक सही 3/4 का मतलब क्या है दोस्तों,
तो हम कहेंगे 1 सही 3/4 का मतलब है सर 7/4। ठीक, बिल्कुल। तो अब सबसे पहले उसकी थी और अब फाइनल। चलिए हम दोनों तरीके से बनाएंगे, कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे और हम सूत्रों से भी बनाएंगे, हम दोनों सीखेंगे क्योंकि आप दीपक सर के क्लास में हैं तो आप जानते हैं कि हमें दोनों चीजें सीखना जरूरी है। और मैं बता दूं कि बार बार कहता हूं ना, जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि अगर आप सवालों के ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो आप आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे। हाँ या ना? अब क्या पहले वाला जैसा जींस पहनते हो क्या, जो आता था बेल बटन वाला, कि नीचे में इतना ऐसा फैला रहता था, अभी अगर पहन के निकलोगे तो कहेगा अरे देखो कौन बेवकूफ आ गया, इतना झोला झाला वाला जींस पहनता। अभी चुस्त जींस, जितना फटा हुआ हो उतना बेहतर। हाँ या ना? कि सर नया ट्रेंड चल रहा है तो नए ट्रेंड के साथ चलते हो, तो उसी तरीके से नए ट्रेंड के क्वेश्चनों को सीखने का नया ट्रेंड भी सीखो, जो कि आपको एग्जामों में क्या करेगा, पास करवाएगा। ठीक, तो यहां पर कितना है, पहले 7 यूनिट थी स्पीड, पहले 7 यूनिट थी स्पीड और अब कितनी है, 4 यूनिट। तो अब टाइमिंग की बात कर ली जाए तो टाइमिंग कितनी होगी, तो हम कहेंगे 4:7। ठीक, तो अब हमारे सवाल में क्या कहा गया है, पढ़ लिया जाए कि अब वो क्या होता है, पहले 4 यूनिट लगता था और अब क्या लगता है, कितना यूनिट लगता है, 7 यूनिट लगता है। तो अब कहा क्या गया है कि अब क्या कहा गया है, देख लें, नहीं उल्टा लिख दिया, 1 मिनट, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमिंग कितनी होगी, 7 और यहाँ पे होगी 4। ठीक, यानी पहले 4 यूनिट की चाल से चलता था और बाद में चाल कितनी होगी, 7, और आज चल रहा है 7 यूनिट की चाल से। 7 यूनिट समय लेता था पहले और आज कितना समय ले रहा है, 4 यूनिट। तो अब बताइए इन दोनों के बीच अंतर कितने का हुआ, तो हम कहेंगे सर जी 3 यूनिट। कितने का अंतर हुआ, 3 यूनिट का। और इस 3 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी दी गई है दोस्तों, इस 3 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में 20, यहाँ 20 नहीं 30 होगा, 30 करिए, 30। ठीक, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितना दी गई है, 30 मिनट। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 30/3 मिनट, यानी कितना आएगा, 10 मिनट, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, तो हमसे क्या पूछा गया, पहले कितना समय लेता था, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, इंटू 10 मिनट, यानी यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 70 मिनट पहले लगता था हमें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, यानी उस फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट से। अब इसी सवालों को हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। मेथड 2 क्या है फॉर्मूला, सर आपने बताया था 1/3/4 का मतलब है 7/4, तो आपने बताया था सर 7 लेंगे बटे आंसर हर का अंतर ले लिया सर, गुने समय, समय कितना है 30 मिनट, यानी यहां से अब हमने सॉल्व किया तो कितना मिला, तो हम कहेंगे 10, यानी हम पहले जिस स्थान पे पहुंचते थे वो कितना मिनट का समय लगता था, तो 70 मिनट का समय लगता था। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत ढंग से क्लियर हो रही हैं और समझ भी पा रहे हो कि क्या है नहीं है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि अब सवालों का जब लेवल बढ़ेगा तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तब ये मत कहना सर ये कहां से आया, कैसे आया और क्यों हुआ, इसीलिए इन चीजों को आपको यहां बताया जा रहा है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने 2 बेसिक सवालों पर दोस्तों बात की और हमने सीखा कि किस तरीके से हम सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, हमने कॉन्सेप्ट से भी सीखा और हमने फॉर्मूला से भी सीखा। तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए, हाँ, अब जिन पे बारे में मैं बात कर रहा था, देखो अब वो क्वेश्चंस आ गया है और पहले क्वेश्चंस को बहुत ही शांत ढंग से पढ़ो। अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामों के ट्रेंड में आ चुके हैं। अगर आप ट्रेंड से बाहर जाएंगे तो मैंने फिर से कहा क्या हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाओगे। तो बहुत ढंग से सवालों को पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में क्या कहा गया और सवाल पढ़ते पढ़ते हम डायग्राम करेंगे। क्या कहा गया है, ए कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो चलो बना लेते हैं, यहां से यहां बना लेते हैं। ठीक, ये दिल्ली है, ये आगरा है। ठीक, सरकारी नौकरी निकाल लो, फिर हम सब भी क्या करेंगे, एक साथ आगरा घूमने जाएंगे, लाल किला देखने। दिल्ली और आगरा किस लिए, ताजमहल देखने, है ना। ठीक, तो यहां से दिल्ली से आगरा जा रहे हैं। अब क्या कहा गया है, 2 घंटे चलने की बात। भैया 2 घंटे चला दो यहाँ पे, मान लो, ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे चला दिए। यह है दिल्ली, पूरा लिख देते हैं, और यह है आगरा। ठीक है, और ये मान लेते हैं कोई स्थान है C या फिर A मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ए स्थान है C। 2 घंटे चलने के बाद
2 घंटे चलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, आप 2 घंटे चलने के बाद एक रोड़ा विकसित हुआ, मतलब समझो इंजन में कुछ खराबी हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया। अब उसके कारण गाड़ी वाले ने क्या किया, उसके कारण गाड़ी वाले ने अपनी गति को 25% गिरावट कर दी। तो 25% का गिरावट करने का मतलब क्या है, 1/4 की गिरावट की, तो इसका मतलब यह है उसकी चाल अभी कितनी होगी, 3/4 की चाल से चल रहा होगा। यानी 25% की गिरावट करने का मतलब क्या है, 25% की गिरावट करने का मतलब है 1/4 की अगर वो गिरावट कर रहा है तो अब वो अपने सामान्य गति के कितने चाल से चल रहा होगा, तो हम कहेंगे सर 3/4 की चाल से चल रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 3/4 की चाल से चलते हुए वो अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट लेट पहुंचता है। तो चलिए बना लेते हैं। अब यहां से जब वो 3/4 की चाल से चलता है, 3/4 की चाल से चलता है तो वो 30 मिनट क्या करता है, देरी से पहुंचता है, यानी लेट से पहुंचता है। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों, हाँ या ना, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ, हाँ या ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है कि अगर रोड़ा 40 किलोमीटर और आगे जाके हुआ होता, अगर यहां पे रोड़ा ना होकर इस जगह बी पर हुआ होता, यानी कितने दूर पर, 40 किलोमीटर दूर जाकर यहां पर हुआ होता, और फिर वो अपने 3/4 के चाल से चलता, 3/4, यहां चाल लिख देता हूं या गति लिख देता हूं, जो भी आप कहें, गति है, ठीक है। यानी क्या है, गति है। 3/4 की गति से अगर वो चलता तो वो अपने स्थान पर 20 मिनट क्या पहुंचता, लेट पहुंचता। अब देखो सवालों का मजा, वो अपने स्थान पर 20 मिनट क्या पहुंचता, लेट पहुंचता, ये कहा गया है सवाल में। अब मजा आएगा सवालों को करने में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा झिकझाक कलर में बनाया जाए सवालों को। अब यहाँ पे ठीक है, हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलो चलो ग्रीन ही रहने, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं और ध्यान से समझूं तो मैं सवाल में कहा क्या गया है कि जब वो 2 घंटे तक चल जाता है और उसके बाद वो अपनी 3/4 की गति से चलता है तो वो उस स्थान पर 30 मिनट लेट पहुंचता है। फिर कहा गया है अगर वो 40 किलोमीटर जाने के बाद फिर अपने 3/4 की गति से चला होता तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं और थोड़ा सा समझूं और मैं अगर इस लाइन को बढ़ा दूं, अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां भी 20 मिनट वो देर है। अगर यहां से यहां भी 20 मिनट देर है, कैसे आया सर जी, यहां से यहां देर कितना था, 20 मिनट, तो यहां से यहां 20 मिनट, तो यहां से यहां वो कितना देर कर रहा है जब वो 3/4 की गति से चल रहा है, तो हम कहेंगे 10 मिनट। और ये 10 मिनट आया कैसे, तो यहां से यहां तक 30 मिनट है जिसमें से 20 मिनट चला गया तो बचा कितना, 10 मिनट लेट। तो अब जब वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने की चाल से, 3/4 की गति से, जब वो अब 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो हमें देखने को मिलता है वो 10 मिनट क्या पहुंचता है, लेट से पहुंचता है। कह सकता हूं, ध्यान से देखो क्या कि सर जब वो 3/4 की चाल से चल रहा है और ये 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो वो 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो अब अगर मैं यहां से अगर निकाल लूं कि यूजुअल टाइम क्या है, यानी सामान्य समय क्या है, तो हमारा सूत्र क्या था दोस्तों, सूत्र क्या था, पढ़ाया गया था, क्या था सर, अंश बटे हर का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर गुने 10 मिनट लेट। तो हमने यहां से सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 30 मिनट लेट, यानी 30 मिनट यानी 1/2 घंटे।
तो क्या अब हम कह सकते हैं कि इसने ये जो 40 किलोमीटर की दूरी जो अपनी चाल से तय करनी थी वो कितनी देर में तय करता है? कितनी देर में? आधे घंटे में। तो ये 40 किलोमीटर की दूरी अगर वो आधे घंटे में तय करता है तो क्या हम कह सकते हैं चाल बराबर 40 किलोमीटर बटे 1/2 घंटे। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आ गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया? क्या कहा गया है? स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार से और सही ढंग से समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में ना आए तो फिर से रिवाइंड करके देखो, तोड़ के देखो, लेकिन देखो जरूर, क्योंकि आज अगर इस तरह के सवालों पे आप चूक गए तो मैं कसम से कहता हूं हो सकता है एग्जाम में आप इन क्वेश्चन से चूक जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ढंग से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमसे कि बताइए दिल्ली से आगरा की कुल दूरी कितनी है? कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली से आगरा की कुल दूरी कितनी है? कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पता है कि जब मैं 3/4 की चाल से, अब देखो, जब मैं 3/4 की चाल से चलता हूं तो 10 मिनट लेट होता हूं 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में। एकदम ध्यान से देखिए, जब मैं 3/4 की चाल से चलता हूं और 10 मिनट लेट होता हूं तो इस 10 मिनट लेट में मैं जो दूरी तय कर पाता हूं या जो दूरी तय किया होता है वो कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर लेट और दूरी, डिस्टेंस। ठीक, यानी मैं कह सकता हूं कि जब मैं 10 मिनट लेट होता हूं तो मैं 40 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं। तो अब अगर आप यहां से यहां, यानी यहां से यहां, या फिर आप यहां से यहां भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। यहां से लेंगे तो ये 40 किलोमीटर आपको जोड़ना होगा, और अगर आप यहां से यहां लेंगे तो सीधे सीधे यहां से आपका निकल जाएगा यहां से यहां की दूरी कितनी है, यानी ए से अगर हम बात करें आगरा तक की दूरी। तो 10 मिनट लेट होने के कारण हम 40 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर जब 3/4 की चाल से चलते हैं तो हम 10 मिनट लेट होते हैं। तो अब हम यहां से यहां, यानी ए से आगरा तक कितना मिनट लेट हैं? 30 मिनट लेट हैं। तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय क्या होगा? इसका ये 3 गुना है तो यहां पर भी ये 3 गुना होगा, यानी 120 किलोमीटर। ठीक, यानी कितना आ गया? 120 किलोमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हमारी चाल कितनी है? 80 किलोमीटर। तो 2 घंटा हमने अपनी चाल से चली है, तो 80 × 2 किलोमीटर अगर हम कर दे तो हम कहेंगे सर हमने 160 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसके बाद हमारे इंजन में यानी कार में क्या हो गई थी? हमारे कार में कुछ खराबी आ गई थी जिसके कारण हमें 3/4 के चाल से चलनी पड़ी थी। यानी 160 किलोमीटर हम नॉर्मल चले, फिर 3/4 की चाल से चलते हुए कितनी दूरी तय किया? तो हम कहेंगे 120। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? कुल दूरी। हमारे सवाल का आंसर क्या होगा कि कुल दूरी बराबर क्या होगा? तो हम कहेंगे सर पहले हम 160 गए थे और खराबी होने के बाद हम 120 गए हैं, यानी हमारे सवाल का आंसर होगा सर 280 किलोमीटर। इस तरह के क्वेश्चनों को करो तब तो मजा है, तब तो एग्जाम निकलेगा। आप चाहते हो एकदम सीधे सीधे ऊपर का क्वेश्चंस कर ले और सर हमारा एग्जाम भी निकल जाए। पढ़ना होगा दोस्तों, बिल्कुल पढ़ना होगा। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे तो कल आपको रोना पड़ जा सकता है, क्योंकि नए ट्रेंड के सवालों से अगर आप दूर भागेंगे तो ये आपको सपनों में भी सोने नहीं देगा। ठीक है, तो बढ़ सकते हैं आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं, तो बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक, क्लियर, हाँ या ना? ठीक है। क्या सर जी ऐसा सवाल तो हमने देखा भी नहीं था? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने इस तरीके से चीजों को पढ़ा नहीं था या आपने इन चीजों को देखा नहीं था। आजकल के ट्रेंड में ये सवाल बहुत ज्यादा ही आने लग गए हैं और हम उसी सवालों को लेकर बढ़ रहे हैं। मैं फिर से कहूं, अगर आप देर होते हैं या जल्दी पहुंचते हैं तो चलते समय, ये नहीं कि बीच में रुक गए, सर जी हम तो पेप्सी कोला पी रहे हैं, उसमें भी आधा घंटा 1.5 घंटा चला गया, तो वो काउंट नहीं होगा। वो तुम बेमतलब का अपना समय वेस्ट कर रहे थे या फिर कहीं रुककर अपनी थकान मिटा रहे थे। ये चलते हुए समय का है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए चलिए भैया, फिर सेम क्वेश्चंस अब बना लिया जाए। कहा गया है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन की दुर्घटना का शिकार हो जाता है। चलो फटाफट बना ले। अब यहां से आ जाओ, ये ठीक है, ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी। ठीक है, ये हो गया, बी हो गया। अब चलिए सवालों को अब हम देखें।
ठीक, अब कहा गया है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, चलो भैया 60 किलोमीटर की दूरी हमने सी तक तय की। 60 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है। इसके कारण उसकी वास्तविक गति में कितने का चेंज आता है? 3/4 का चेंज आता है। यानी यहां से यहां जब वो चलता है तो उसकी वास्तविक गति में 3/4 गति का चेंज आता है, और जिसके कारण वो अपने स्थान बी पर कितना मिनट लेट पहुंचता है? तो कहा गया है सर 35 मिनट देर से पहुंचता। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ठीक है, गाना सुने हो ना? चलो अभी गाना नहीं, अभी सवाल देखो। कितना मिनट लेट पहुंचता है? 35 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक, अब क्या कहा गया है? अगर यह दुर्घटना 20 किमी अधिक यात्रा करने के बाद हुई होती, मतलब कि ये यहां ना होकर सपोज करिए ये स्थान डी पर होती, यानी और 20 किलोमीटर जाने के बाद होती, और फिर वो, भाई कंडीशन तो वही है कि एक्सीडेंट हुआ है या दुर्घटना हुई है तो चाल में तो कमी रहेगी, फिर वो 3/4 के गति से चलता, तो इस स्थान पर पहुंचने में उसे कितने देर लगते? 20 मिनट देर लगते हैं। चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं, बेहतर होगा तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो बोलेंगे सर जी कैसे क्या आया। ठीक, यानी यहां से यहां वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, यानी सवाल बनाने का तरीका वही, फिर यही, क्या सर यहां से यहां, ठीक है, पेन चेंज किया जाए, ठीक है, क्या सर यहां से यहां ये 35 मिनट लेट होता है जब 3/4 की चाल से चलता है, और यहां से यहां 20 मिनट लेट होता है जब वो 3/4 की चाल से चलता है, तो इसका मतलब ये है सर जी कि यहां से यहां वो कितने मिनट लेट होता है जब 3/4 की चाल से चलता है? तो हम कहेंगे 35 - 20, यानी वो यहां से यहां कितना मिनट लेट होता है? 15 मिनट। और ये 15 मिनट लेट क्यों होता है जब वो 3/4 की चाल से चलता है? तो अब अगर हम कहें कि 20 किलोमीटर की दूरी, फिर से लिख लेते हैं आपके लिए, जब वो 3/4 की चाल से चलता है, गति यानी स्पीड, भैया कहीं भूल नहीं जाना, स्पीड से चलता है तो वो 15 मिनट क्या पहुंचता है? लेट पहुंचता है। ठीक है, यानी देर। तो ये चीज तो क्लियर है। तो अब यहां से हम अपना यूजुअल टाइम निकाल ले। यूजुअल टाइम यानी सामान्य समय कितना होगा? 3/4 - 3 इंटू 15 मिनट, यानी यहां से अगर हम करें तो कितना मिलेगा? 45 मिनट। 45 मिनट, यानी 45 मिनट में वो क्या करता है? 20 किलोमीटर की दूरी क्या करता है? तय करता है। तो हमको पता है कि 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर वो 45 मिनट लेगा, कैसे देख लो, 35 में से 35 था ना, हाँ ओ मैंने गलती की है, कहाँ, हाँ ओह सॉरी, यहाँ 25 मिनट है, सॉरी, तो यहाँ 25 होगा, यहाँ 25 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 10 होगा। ठीक है, 25 था तो यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कर ले। अरे ठीक है, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है, यानी यहाँ से कितना आएगा? तो हम कहेंगे सर 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। यानी हमें यह पता चल गया कि आधे घंटे में जब वो अपने पूरे के पूरे चाल से चल रहा था तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तो चाल बराबर यानी गति बराबर क्या होगी? यानी चाल कहें, गति कहें, स्पीड कहें, क्या होगी? 20 किलोमीटर जाना है आधे घंटे में, तो सवाल का पहले का उत्तर कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यार बहुत तरीके हैं बनाने के, आप जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक, यानी स्पीड ऑफ कार कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो भैया यहां तक तो निकल चुका है। अब क्या पूछा गया है? दोनों की दूरी कितनी है? तो जैसा बनाना चाहे आप यहां से 25 मिनट को भी लेके कर सकते हैं, आप यहां से चाहे तो 35 मिनट को भी लेके कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा लेना चाहे। तो यहाँ पे है लेट, यहाँ पे है दूरी, हा कितना, चलो कितना, जब वो 10 मिनट लेट होता है तो वो 20 किलोमीटर की दूरी 3/4 की चाल से तय करता है। तो यहां से यहां कितने मिनट लेट था? तो हम कहेंगे सर यहां से यहां 35 मिनट लेट था, तो 35 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो हम कहेंगे 20/10 गुने 35 किलोमीटर, 0 से 0 उड़ा दो, यानी कितना? 70 किलोमीटर। ठीक,
तो कुल दूरी पूछी गई है 60 इधर और यहां से यहां 70, यानी कुल दूरी कितनी होगी? तो हम कहेंगे 60 प्लस 70, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा? 130 किलोमीटर। हमारे सवाल का आंसर कितना होगा? तो हम कहेंगे 130 किलोमीटर। ठीक है, यानी 10 मिनट लेट होता है जब वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3/4 की चाल से, तो 35 मिनट लेट हुआ होगा तो कितनी दूरी तय किया होगा? तो हम कहेंगे सर जी 70, और इधर कितना है? यहाँ से यहाँ 60, तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 130 किलोमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी सही लग रहा है, और आप सीख पा रहे हैं कि किस ट्रेंड का क्वेश्चन है, कैसे पढ़ना है, चीजों को देखिए, समझिए, है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चीजें क्लियर हैं दोस्तों, बढ़ सकते हैं आगे। अगले क्वेश्चंस को देखा जाए कि अगले क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। आप सभी अब अच्छे से सीख पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चनों को, तो बिना समय गवाए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। भाई चलिए, क्या कहा गया है? एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय एक निश्चित गति से शुरू करता है, लेकिन 1 घंटे बाद एक दुर्घटना का शिकार। तो चलो भैया, जैसे ही दुर्घटना दिखी हमने फिगर अपना बना लिया। सपोज करिए एक व्यक्ति यहाँ से शुरू करता है, दूसरा यहाँ है, ठीक है, अपने कार्यालय जा रहा है, और 1 घंटे के बाद, तो भैया 1 घंटा पहले बना दिया जाए, 1 घंटे जाने के बाद वो दुर्घटना का क्या होता है? शिकार होता है, और 1 घंटा बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। सबसे पहली बात देखिए, वो 1 घंटा चलने में नहीं वेस्ट किया है, वो 1 घंटा रुकने में वेस्ट किया है। यानी आप ऐसे समझे कि 10 बजे आपको किसी स्थान पे पहुंचना था, आप अपने घर से 9 बजे निकले हैं, और 20 मिनट आपने कहीं अपने दोस्तों में गप्पे मारने में या फिर चाय के गुमटी में बैठ के चाय पीने में अपना वेस्ट कर दिया, और 10-20 पर पहुंचे हैं, ठीक है, तो वो 20 मिनट काउंट चलते में नहीं हुआ है, वो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम रुक कर वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके चाल के कारण नहीं हुई है। लेकिन हमने क्या कहा है कि हम यहाँ पे समय कौन सा लेंगे जो देर या जल्दी पहुंचते हैं? चाल के समय, कि जब हमारी गति कमेगी तो हमें जो उस गति के बाद जितना अधिक समय लगे, या फिर हमारी गति बढ़ेगी तो उस गति के कारण जितना कम समय लगे, उस पर हम निर्भर करके सवाल को बनाते हैं। तो कहा गया है वो 1 घंटा की रुक जाता है, और फिर अपने सामान कितना? 5/6 की गति से लिख लेते हैं, फिर 5/6 की गति से फिर वह चलना शुरू करता है, और 1 घंटे 36 मिनट देर से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता है। तो आप खुद बताओ, इतनी बार बोल बोल कर कंठ भी सूख गई है क्या? कि सर आपने कहा था क्या कहा था कि चलने के समय जो आपका समय जाएगा, यानी 1 घंटा तो आपने रुकने में लिया, यानी चलते समय जब आप 5/6 की स्पीड से जा रहे हैं तब आप 36 मिनट लेट हो रहे हैं, यानी 36 मिनट लेट चाल के कारण, जब आपकी चाल 5/6 हो गई। ठीक, अब कहा गया है यदि ये दुर्घटना दूर कहीं, यानी इसका क्या नाम दे दे? सी दे देते हैं। अगर ये दुर्घटना दूर कहीं, कहां जाकर? दूर कहीं 50 किलोमीटर पे जाके हुई होती, चलिए भैया, यानी डी पर हुई होती, और अब वो फिर से अपनी चाल, यानी कितने के? 5/6 की चाल से चलता, 5/6 की गति से चलता, तो वो अपने स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंचता। तो इस 1 घंटा का कोई लेना देना नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, नए नए ट्रेंड के क्वेश्चंस ला रहे हैं आप। बिल्कुल, देखो हमारा काम तो यही है कि आपको नए नए ट्रेंड्स के क्वेश्चंस पढ़ाए जाएं और नए तरीके से नई चीज़ों को सिखाया जाए, क्योंकि एग्जामों का क्वेश्चंस और लेवल्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और आप उस बेरोजगारी के जंजीर को तोड़कर इस तरह से सरकारी नौकरी को गले लगा दे, है ना, शाहरुख खान की तरह। ठीक, उस तरीके से क्या करे, सरकारी नौकरी को क्या कर ले, गले लगा दे। तो उसके लिए भैया नए ट्रेंड के क्वेश्चंस तो पढ़ने होंगे, और पढ़ने होंगे तो सीखना भी होगा, और फिर से बार बार दीपक सर का वीडियो देखना भी होगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि जब 5/6 की गति से चलता है तो वो इस स्थान पर 20 मिनट क्या पहुंचता है? लेट पहुंचता है। ठीक है, लेट। ठीक, अब सवाल बनाने का फिर से वही ट्रेंड। तो अब अगर हम कहें, क्या कहें कि ये 50 किलोमीटर जब वो 5/6 की गति से चलता है, तो क्या हम कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ 20 मिनट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो 16 मिनट लेट पहुंच रहा है? क्या हम कह सकते हैं क्या वो 16 मिनट लेट पहुंच रहा है जब वो 5/6 की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? बिल्कुल, हमने इस तरह के ट्रेंड के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 50 किलोमीटर जब वो 5/6 की गति से जाता है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बार बार, अच्छे से देखिए,
तो वो 16 मिनट लेट पहुंचता है। लेट तो उसकी यूजुअल यानी सामान्य समय क्या होगी, यूजुअल टाइम क्या होगी, तो हम कहेंगे 5/6 माइनस 5 गुने 5/6 माइनस 5 गुने 16 मिनट यानी 80। तो 80 मिनट का मतलब क्या लिख सकते हैं, 80/60 घंटे, यानी यहां से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 4/3 घंटे। ठीक, 80 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 4/3 घंटे। और कितनी दूरी तय करने में, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो गति बराबर यानी स्पीड बराबर क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे स्पीड बराबर होगी सर 50 किलोमीटर की दूरी है, और सर वो 4/3 के घंटे से चल रहा है, तो 2 से ये काट दिया, ये 25, यानी हमारा आंसर कितना आया, 75/3 किलोमीटर प्रति घंटे। वाह वाह, सॉरी 75/2, 75/2 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कार की चाल कितनी थी, तो कहेंगे 75/2 किलोमीटर प्रति घंटे थी सर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोनों स्थान के बीच की दूरी कितनी थी, बनाना है। चलो बना लेते हैं। लेट और दूरी यानी सेम तरीके से बनेगा। 16 मिनट लेट होता था जब वो कितना दूरी तय करता था, यानी 16 मिनट लेट होता था जब वो कितना दूरी तय करता था, तो हम कहेंगे सर 50 किलोमीटर। तो आज कितना है प्रभु, यहां से यहां जब वो 5/6 की गति से चल रहा है, कितना देर कर रहा है, 36। तो 36 मिनट होने में क्या लगेगा, तो हम कहेंगे 50/16 गुने 36 किलोमीटर। 4 चौके 16, 9, फिर 2 से उड़ा दो 25, यानी कितना मिला 225, यहाँ 2 से उड़ेगा ना, यहाँ 225/2 किलोमीटर, यानी यहाँ से करेंगे तो 112.5 किलोमीटर, यानी 112.5, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई 112.5, और ये 1 घंटे में कितना जाता है, तो 1 घंटे का मतलब 40 हो गया, यानी 75/2। 75/2 का मतलब कितना होगा 37.5, यानी 37.5 किलोमीटर जाने के बाद उसकी गाड़ी में खराबी हुई, जिसके कारण वो सी से बी की जो दूरी है 112.5 किलोमीटर 5/6 की गति से चला है, तो 36 मिनट क्या हुआ है, देर से पहुंचा है। तो कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी कितनी 37.5 किलोमीटर, पहले 1 घंटा, फिर 112.5 किलोमीटर, यानी आंसर कितना 0.052, यानी आंसर कितना आ गया 250 किलोमीटर, यानी आंसर आंसर कितना, सॉरी 150, आंसर कितना 150 किलोमीटर, यानी कितना होगा 150 किलोमीटर। तो पहला 37.5 किलोमीटर गया है, और इसके बाद 112.5 किलोमीटर, यानी आंसर कितना 150 किलोमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। नए ट्रेंड के सवालों को आपने बहुत ढंग से और अच्छे तरीके से सीखा है। तो बस आज इससे ज़्यादा हम इस पाठ में नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस तरह के नए ट्रेंड के क्वेश्चनों को जरूर देखा है और अंत तक देखा है। मैं फिर से कहता हूं, एक सपना होता है जो कि आप सोते हुए देखते हैं, और एक दूसरा सपना होता है जो आपको सोने नहीं देता। आज आपकी बारी है कि आप किस सपने में जीना चाहते हैं। तो बस आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए कि दीपक सर के साथ आप नए ट्रेंड के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, सरकारी नौकरी को गले लगाएं। धन्यवाद।